एक बार की बात है जब कुछ दोस्त रिया, प्रिया, जतिन और रितेश छुट्टियों में एक पहाड़ी इलाके पर जाने का प्लान बनाते हैं। सब बड़े ही खुश और एक्साइटेड होते हैं। ये उनका साथ में पहला ट्रिप होता है। जतिन अपनी गाड़ी लेकर आता है और सब लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक गाड़ी के सामने से कुछ लोग भागते हुए जाते हैं। जतिन जल्दी से ब्रेक लगाता है। हे भगवान, अब भी एक्सीडेंट हो जाता। ये लोग आखिर भाग क्यों रहे हैं? तभी वहाँ से एक बड़ा आदमी गुजर रहा होता है। जतिन उससे पूछने लगता है, अरे बाबा, अभी यहाँ से कुछ लोग बड़ी तेजी से भागते हुए निकले हैं और वो चिल्ला भी रहे थे। आखिर बात क्या है? वो लोग सोने की चुड़ैल के पीछे भाग रहे थे। लालची हैं सब के सब। ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? चुड़ैल? हाँ बेटी, इस गांव में अक्सर एक सोने की चुड़ैल दिखाई देती है। यहाँ तो वैसे ही गरीब लोग रहते हैं। बस फिर जब भी वो दिखाई देती है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोने की चुड़ैल? क्या सच में? हाँ बेटा, सच में वो सोने की है। तो वो आखिर यहाँ आती ही क्यों है जब उसे पता है कि गांव वाले पकड़ना चाहते हैं? अपना पेट भरने। यहाँ पर एक तालाब है जिसमें ढेर सारे कमल के फूल लगते हैं। वो चुड़ैल उन फूलों को खाने आती है। क्या वो कमल के फूल खाती है? हाँ, इस गांव के लोग उसे सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक वो उनके हाथ नहीं आई। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब सबके मन में सोने का लालच आने लगता है। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। क्या तुम सब भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? देखो यार, पैसा किसको नहीं चाहिए, और हम किसी इंसान को नहीं मार रहे। यहाँ तो एक चुड़ैल की बात है। तो फिर आगे जाना कैंसिल करें? हाँ भाई बिल्कुल। अब तो तुम गाड़ी इस गांव की तरफ ले चलो। हम इधर ही अपने रहने का ठिकाना देखते हैं। उसके बाद फिर जतिन गांव में ही एक रहने की जगह देखता है। उस रात तो वो सब सो जाते हैं, पर फिर अगले दिन सब उस चुड़ैल के बारे में पता लगाने लगते हैं। पूरा दिन पता करने के बाद उनको ये पता चलता है कि चुड़ैल गांव में 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में रहती है। अब हम उसे उस जंगल में कैसे ढूंढेंगे? यार, ये गांव के सीधे लोग हैं। उस चुड़ैल को पकड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो, वो चुड़ैल कमल के फूल खाती है, मतलब वो कमल के फूल खाने फिर से यहाँ आएगी। पर अगर हम जंगल में ही उसके लिए फूलों का इंतजाम कर दे तो कैसा रहेगा? उससे उसे फायदा होगा, ना कि हमें। अरे यार, पहले हमें उसका भरोसा जीतना होगा कि हम गांव वालों की तरफ नहीं बल्कि उसकी तरफ हैं। उसे गांव वालों से बचाना चाहते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। चलो फिर कल ही ले चलते हैं उसके लिए कमल के फूल। अगले दिन चारों दोस्त तालाब के पास जाते हैं। तालाब में ढेरों कमल के फूल लगे हुए होते हैं। वो चारों तालाब से ढेर सारे कमल के फूल तोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ हमें किसी ने देखा नहीं, वरना इन गांव वालों को हमारे प्लान का पता चल जाता। हाँ यार, सच में। चलो अब जल्दी से चुड़ैल के इलाके में चलते हैं। हाँ, पर हम चारों वहाँ जाएंगे तो वो सोचेगी हम उसे पकड़ने आए हैं। हम में से किसी एक को ही वहाँ जाना होगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा और तुम उस इलाके से दूर रहना। बस फिर चारों दोस्त चुड़ैल के इलाके में जाते हैं। रितेश अंदर जाता है और बाकी सब वहीं रुक जाते हैं। रितेश के हाथ में ढेर सारे कमल के फूल होते हैं और वो धीरे धीरे उस इलाके के अंदर जा रहा होता है। रितेश अंदर से काफी डरा हुआ भी होता है, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही होती हैं कि कहीं उसे वो सोने की चुड़ैल दिख जाए, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखती। रितेश अब एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है और वहीं अपने पास में वो कमल के फूल रख देता है। सोने की चुड़ैल दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देख रही होती है। वो बिल्कुल सुनहरे रंग की और सुनहरे कपड़ों में होती है। कमल के फूल, मुझे वो चाहिए, पर कैसे लूं? जरूर ये मुझे लालच दिखाकर पकड़ने आए हैं। मैं जैसे ही पास जाऊंगी बाकी गांव के लोग आकर मुझे पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इसके पास। रितेश वो फूल वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है और जाकर दूर एक जगह छुप जाता है।
उसके जाते ही सोने की चुड़ैल पेड़ के पीछे से निकल कर आती है और धीरे धीरे उन फूलों के पास जाती है। रितेश उस चुड़ैल को देखता ही रह जाता है। ये तो एकदम सुनहरी है। सच कहा था गांव वालों ने, ये तो सच में एक सोने की चुड़ैल है। मैंने तो कभी ऐसी चुड़ैल के बारे में सोचा भी नहीं था। सोने की चुड़ैल कमल का एक फूल उठाकर खाने लगती है। उसके बाद वो फिर से इधर उधर देखती है कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं। जब उसे लगता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो बड़े मजे से एक एक फूल खाने लगती है। कितने स्वादिष्ट है ये फूल, मजा आ गया इनको खाकर। तो वो लड़का कौन था आखिर जो यहाँ इतने सारे फूल रखकर चला गया? खैर मुझे क्या, मुझे तो इन फूलों से मतलब है। सोने की चुड़ैल एक के बाद एक सारे फूल खा जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रितेश उसके बाद जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है और सारी बात बताता है। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब अगले दिन वो फिर से तालाब से चुपके से कमल के फूल तोड़कर ले जाते हैं। इस बार भी रितेश ही फूल लेकर सोने की चुड़ैल के इलाके में जाता है। वो वहीं उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सोने की चुड़ैल उसे छुपकर देखने लगती है। रितेश उठकर चला जाता है और वो चुड़ैल आकर फिर से सारे फूल खा जाती है। अब हर 2-3 दिन में रितेश चुड़ैल के लिए फूल लेकर उसी जगह जाता है। चुड़ैल को अब रितेश पर भरोसा होने लगता है। ये रोज यहाँ आकर मेरे लिए फूल छोड़कर जाता है। इसने कभी मुझे पकड़ने की भी कोशिश नहीं की। ये उन गांव वालों जैसा नहीं है। एक दिन चुड़ैल पेड़ के पीछे से निकलकर रितेश के थोड़ा पास आती है। रितेश उस चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगता है। चुड़ैल उसे देखती रहती है। ये मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आता हूँ, आओ ले जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अच्छा तुमको यकीन नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम ये खा लेना। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा तुम्हारे लिए फूल लेकर। रितेश वहाँ से चला जाता है और अब चुड़ैल को रितेश पर पूरा यकीन हो जाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब अगली बार जब रितेश सोने की चुड़ैल के लिए फूल लेकर आता है तो चुड़ैल उसके बिल्कुल पास आ जाती है। वो रितेश के पास बैठकर फूल खाने लगती है। तुम यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मुझे फूल चाहिए, वो यही है। तुम चाहो तो मैं तुमको ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ कमल के फूल इससे भी ज्यादा हैं और तुमको वहाँ परेशान करने वाला भी कोई नहीं है। क्या सच में? अब रितेश काफी दिनों तक सोने की चुड़ैल के पास नहीं जाता। तूने इस चुड़ैल को ऐसी आदत डाल दी है कि अब वो 2 दिन से ज्यादा फूल खाए बिना नहीं रह सकती। हाँ देख लो मेरी मेहनत, अब बस वो चुड़ैल मुझे ढूंढते हुए खुद आए। काफी दिन गुजर जाते हैं और चुड़ैल रितेश का हर दिन इंतजार करती है। वो लड़का क्यों नहीं आया मेरे लिए फूल लेकर? कहाँ चला गया वो? मुझे बहुत भूख लगी है। काफी दिनों बाद फिर रितेश चुड़ैल के पास आता है। मेरे फूल कहाँ हैं? गांव वालों को पता चल गया था कि मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। अब मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से वापस लौटना होगा। तुम अपना ध्यान रखना। नहीं, मुझे साथ ले चलो। धोखे से रितेश और उसके दोस्त चुड़ैल को अपने साथ शहर में अपने घर ले आते हैं। चुड़ैल रितेश के साथ उसके घर में रहती है और रितेश उसे रोज कमल के फूल लाकर देता है। अब एक दिन सारे दोस्त अकेले में मिलते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे मारा जाए। तुमको उसी से पता करना होगा कि आखिर वो मरेगी कैसे। ये मैं उससे कैसे पूछ सकता हूँ? अरे यार, बात को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछना ताकि उसे तुम पर शक भी ना हो। रितेश रात को घर आता है। सोने की चुड़ैल टेबल पर बैठी कमल के फूल खा रही होती है। रितेश उससे काफी देर बातें करता है और फिर उससे पूछ ही लेता है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, वहाँ रहती तो तुम फूल के बिना मर ही जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। फूल मेरी भूख मिटाते हैं, पर अगर ये मुझे नहीं मिलते तो भी मैं मरूंगी नहीं। ओह अच्छा, तुम एक चुड़ैल हो और चुड़ैल तो कभी मर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, चुड़ैल भी मरती है। हर चुड़ैल को मारने का एक अलग तरीका है। जैसे अब मैं सोने से बनी हुई हूँ तो मुझे आग मार सकती है, इसलिए तो मैं कभी रसोई में नहीं जाती। बस फिर रितेश अगले ही दिन अपने दोस्तों को ये बात जाकर बताता है। सारे दोस्त मिलकर अब उस चुड़ैल को जलाने का प्लान बनाते हैं। रात को ही वो इस प्लान को अंजाम दे देते हैं और जिस कमरे में वो सोने की चुड़ैल होती है उसमें वो आग लगा देते हैं। सारे दोस्त कमरे के बाहर उस चुड़ैल के मरने का इंतजार कर रहे होते हैं और उनको उस चुड़ैल पर जरा भी तरस नहीं आ रहा होता है। जैसे ही चुड़ैल की आवाज आनी बंद हो जाती है, वो जल्दी से पानी डालकर आग बुझाते हैं। जब सब अंदर जाते हैं तो सब कुछ जल चुका होता है और उसके साथ वो चुड़ैल भी मर चुकी होती है।
क्योंकि वो चुड़ैल जलने के बाद मिट्टी में बदल जाती है। ये सब क्या हो गया? सबको अपने लालचीपन पर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने अपने लालच में किसी बेकसूर की जान ले ली।